ACM पेटीएम नाम तो बहुत सुना था कि पेटीएम से पैसा ट्रांसफर होता है। जो देश के गद्दार थे वो देशभक्त हो गए और जो देशभक्त थे इन गद्दारों ने उन्हें गद्दार बता दिया। अब भारत के न्यायाधीशों को भी तुम एंटी इंडिया ग्रुप कहोगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और लगातार जो है विपक्ष जो है अब जो है ईडी और सीबीआई को लेकर सवाल उठाने लगा है। आपको बता दें कि 14 विपक्षी पार्टियों ने जो है कि याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है, जिसकी सुनवाई जो है 5 अप्रैल को होगी। और ममता बनर्जी आपको बता दें कि 2 दिन से जो है प्रदर्शन कर रही है कोलकाता में। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ईडी सीबीआई का गलत उपयोग हो रहा है। तो हरिंदर ताऊ हमारे साथ इनसे बातचीत करेंगे। ताऊ, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को। ताऊ का राम राम। 440 वोल्ट का झटका दिया है सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को। अभी सुप्रीम कोर्ट दे रहा है। अभी आप देखना कर्नाटक के अंदर और 2024 में 11,000 का झटका बीजेपी को लगेगा। 11,000 का झटका लगेगा। 11,000 राहुल जी को तो बंद कर दिया, संसद छीन ली, क्या करेंगे फिर? राहुल गांधी जी नहीं हाँ। ऐसी सांसदी कितनी आई और कितनी गई। सांसदी देता कौन है? देश की जनता ना। जनता देती है हाँ। और जनता जब चाहती है जब दे देती है। तो ऐसी संसद में जाकर के क्या करना जहां संसद में बोलने ना दिया जाए। उस संसद में क्या करना? जिस संसद में 433 देश के अपराधी बैठे हो, उस संसद में जाके क्या करना? अपराधी कह देंगे आप? कौन बैठे नहीं है? कौन अपराधी है? माननीय सांसद 433 अपराधी बैठे हुए हैं जो हत्या, बलात्कार, डकैती, मर्डर, ऐसे क्राइम के भी अपराधी बैठे हैं। अपराधी तो सब बुलडोजर मैं नहीं कह रहा। हाँ। ये उन्हीं सांसदों के द्वारा अपने बायोडाटा में भर के दिया गया है। 433 सांसद हैं और 1,000 से ज्यादा देश में विधायक ऐसे हैं। मतलब हर दूसरा सांसद और हर तीसरा विधायक जिस देश में अपराधी हो, उन सांसद और विधानसभा में जाके क्या करेगा? तो फिर कहाँ जाएंगे? जनता के पास। जनता के पास अभी तक होता था सड़क से संसद तक। हाँ। अब संसद से सड़क तक चलेगा। सड़क पे चलेगा। संसद से सड़क तक चलेगा। और राहुल गांधी को एक क्रांतिकारी बनना चाहिए, ना कि सांसद। कह तो ना क्रांतिकारी, माफी नहीं मांगो, जेल जाने के लिए तैयार हूं। बहुत अच्छी बात है। और राहुल गांधी को ना अपील करनी चाहिए। अच्छा, अपील भी ना करें? नहीं करनी चाहिए। फिर क्या करें? वो सीधा जेल भेज देंगे उनको? नहीं भेजना नहीं, चले जाएं वो, असम जाएं। हाँ। और एक वो क्रांतिकारी बने और फिर एक देश एक गाना गाएगा। राहुल गांधी देश एक गाना गाएगा। क्या गाना गाएगा ताऊ? ये दीवाने कहाँ चले वही कहाँ चले। सब कहते हैं जेल चले और हम जैसे क्रांतिकारी कहते हैं कि ये दीवाने कहाँ चले वही कहाँ चले और ये दीवाने ससुराल चले। ससुराल तो जाएंगे? जेल ससुराल होती है क्रांतिकारी की। और जिसने इस देश के लिए दलाली की हो, गुलामी की हो अंग्रेजों की, और जिसने उसे क्या बोलते हैं मुखबरी की हो, तो वो तो दलाल होंगे देश के। तो अब तैयार है? 11,000 का झटका देने के लिए तैयार हैं ताऊ? पक्का कंफर्म 11,000 का झटका होगा। कर्नाटक का मैदान होगा और 10 तारीख को चुनाव होगा और 13 तारीख को परिणाम होगा। ताऊ, लगातार विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि ईडी और सीबीआई का जो है गलत इस्तेमाल हो रहा है और अब 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में जो है इसकी सुनवाई हो। तो क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट से कितनी उम्मीद है? देखिए, आरोप नहीं है। आरोप कौन कहता है? आप देख रहे हो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आपने देखा कर्नाटक के अंदर 40 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए सरेआम पकड़ा गया। घर पे तलाशी हुई तो 8 करोड़ रुपए मिले। और आज तक भारत की कोई एजेंसी, ना ईडी, ना सीबीआई, ना इनकम टैक्स, ना और कोई एजेंसी भी होगी, कोई उसके यहाँ जांच करने क्या पूछताछ करने भी नहीं गई। तो ये आरोप नहीं है, सत्यता है। तो अब सुनवाई तो हो रही है 5 अप्रैल को। क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट के क्या होगा? वो न्यायालय का काम है। न्यायालय में अब ये कितना सबूत के तौर पे अपना पक्ष रख सकते हैं, क्योंकि न्यायालय तो संविधान की व्याख्या करता है। और संविधान की व्याख्या में आज पूरा देश देख रहा है 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आएगा। तो वो निर्णय होगा, जो होगा वो सबके साथ। जब
देश के अंदर आम जनता की सारी आशाएं टूट जाती हैं, तब उसको एक सुप्रीम कोर्ट पे आस रहती है। तो सुप्रीम कोर्ट इस देश की सबसे बड़ी पावर है, और अगर उस पावर में कुछ जज भ्रष्ट आ जाए, लालची आ जाए, तो फिर इंसान का भरोसा डगमगाता है। तो इस बार चंद्रचूड़ जी जो आए हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड, वो चाहे उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हो इलाहाबाद में, वो चाहे बम्बई में चीफ जस्टिस रहे हो हाई कोर्ट के, तो उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो एज ए ईमानदार और संविधान के प्रति जवाब दे रहा है। सरकार की नींद उड़ा रखी है इन्होंने कुछ फैसलों से। देखिए, गलत को अगर गलत कहोगे तो तुम्हारी नींद उड़ जाएगी। आप ये देखो कि चंद्रचूड़ जी संविधान की सही व्याख्या करके बता रहे हैं, और वो देश को एक नजीर पेश कर रहे हैं कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के जजों को ही नहीं, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट के जजों को भी एक संवैधानिक तरीके से अपना कार्य करना चाहिए। लेकिन कानून मंत्री का बयान आपने सुना, कह रहे हैं कि जो कुछ जज जो हैं एंटी इंडिया ग्रुप के हिस्सा हैं। अब बताइए, जब भारत के न्यायाधीशों को भी तुम एंटी इंडिया ग्रुप कहोगे, किसान वो भारत विरोधी, स्टूडेंट वो भारत विरोधी, महिलाएं वो भारत विरोधी, कर्मचारी वो भारत विरोधी, भूतपूर्व सैनिक अपनी पेंशन मांगे तो वो भारत विरोधी, तो फिर भारत समर्थक कौन है? कौन है बता दें। फिर आरएसएस के वाले बचे होंगे हैं, जो 52 साल तक भारत के तिरंगे को अपने हेडक्वार्टर नागपुर पे नहीं लगाते, जो 1942 में जब अंग्रेजों का राज था और देश ने भारत छोड़ो आंदोलन एक शुरू किया था, तो उसका इन्होंने विरोध किया था, उसमें अंग्रेजों का साथ दिया था इस आरएसएस ने। तो ये देशभक्त हो गए। जो देश के गद्दार थे वो देशभक्त हो गए, और जो देशभक्त थे इन गद्दारों ने उन्हें गद्दार बता दिया। ये गद्दार हैं देश के? गद्दार है, गद्दार नहीं थे जो केस हो जाएगा। अरे यार, केस तो जने कितने होते हैं, उससे किसी पे फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी पे हो गया तो क्या हो गया? क्या हो गया? तो जो देशभक्त होते हैं, जो क्रांतिकारी होते हैं, वो जेल जाते हैं, और जो गद्दार होते हैं वो सरकार के साथ मौज करते हैं। तो क्रांतिकारी हैं आप? हैं, हम तो क्रांतिकारियों के परिवार से। वक्त में क्रांति क्या जरूरत पड़ेगी? देश लोकतंत्र जब प्रधानमंत्री करें, बहुत मजबूत लोकतंत्र इस टाइम। लोकतंत्र मजबूत था भारत का, आज लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र खतरे में है, भारत का संविधान खतरे में है, और उसे बचाने के लिए देश को आगे आना पड़ेगा। देखिए, उसकी दादी देश के लिए शहीद हुई, उसके फादर देश के लिए गए। तो जिस घर से दो लोग देश के लिए शहीद होते हैं, वो किसी भी परिवार के हो, दो हो एक हो, जिसने इस देश के लिए, जिसके परिवार ने इस देश के लिए खून दिया हो, वो क्रांतिकारियों का परिवार होता है। हमेशा तो खुद कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई का गलत उपयोग जो है ये यूपीए वाले करते थे। अच्छा, आगे वो मोदी का बयान और दिखा दो, 2013 से पहले, 14 से पहले का, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब वो क्या कहते थे और आज ये क्या कहते हैं। ये सब कहने की बात है, देश को पता है। बताओ ना, अडानी के मुद्दे पर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स कहाँ है, पता चल जाएगा। देश यही तो पूछ रहा है कि अडानी के मुद्दे पर देश का प्रधानमंत्री चुप क्यों है, जवाब क्यों नहीं देता। अगर देश का प्रधानमंत्री जनता को जवाब नहीं देगा तो जनता किससे पूछेगी? नहीं, मन की बात तो अभी की है कुछ दिन। मन की बात नहीं, जन का जो सवाल है उसका जवाब दो। जन क्या चाहते हैं? देश का विकास नहीं चाहती। देश की जनता एक चीज पूछ रही है कि अडानी कांड पर भारत का प्रधानमंत्री चुप क्यों है, तो अडानी और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जेपीसी की मांग पर मोदी चुप क्यों है,
जवाब दे। जेपीसी क्यों नहीं बनाता? जेपीसी वो जांच है कि भ्रष्टाचारियों को नंगा कर देगी, नंगा संसद के अंदर। भ्रष्टाचारी कह रहे थे पहले, थे मोदी जी कह रहे हैं, अभी बयान आया उनका। मैं कह रहा अगर कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, हाँ। जेपीसी बनाओ, पता चलेगा भ्रष्टाचारी कौन कौन है। और उस जेपीसी में भी सबसे ज्यादा बीजेपी के ही सदस्य होंगे, तब भी भाग रहा है। तो इसका मतलब मोदी को अपने सांसदों पर भी विश्वास नहीं है। क्या तो रहेंगे बीजेपी इससे अछूता रही है भ्रष्टाचार से, बीजेपी जो है भ्रष्टाचार से अछूता रही। कर्नाटक जाओ, खुला बीजेपी वाले ही कह रहे हैं कि 40% का खुला रेट है दलाली का, कमीशन का। ये बीजेपी का विधायक कह रहे हैं, वहाँ के मंत्री कह रहे हैं। और बीजेपी के मुख्यमंत्री के खिलाफ जगह जगह पेटीएम नाम तो बहुत सुना था कि पेटीएम से पैसा ट्रांसफर होता है। पेसीएम क्या होता है? पेसीएम ये क्या है? नया आया है क्या? नया आया है क्या पेसीएम? हाँ, क्या है? तो ये प्राइम मिनिस्टर को कैश भेजिए सीएम साहब, ये नया शब्द था, ये नया शब्द है, कर्नाटक से है। जो 40% का ठेका वो है दलाली, बताए ना, वो सारी कर्नाटक के मंत्रियों में और मुख्यमंत्री तक बढ़ती है या दिल्ली दरबार में किस किस के पास आती है? नहीं, दिल्ली नहीं आते। प्रधानमंत्री कह रहे हैं मैं जहाँ जहाँ बीजेपी जाती है भ्रष्टाचार अपने आप भागती रहती है। तो वहाँ किसकी सरकार है कर्नाटक में? बीजेपी की तो है। आरोप हो गए ना, है? ये तो आरोप लगा रहे हैं विपक्षी नेता उनको पर। मैं विपक्ष नहीं लगा रहा, हाँ। ये बीजेपी के विधायक और सांसद लगा रहे हैं वहाँ के। चलिए, बिल्कुल, तो बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल साफ तौर पे जो है पहली बात हमने की, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जो हाली फैसले हैं, कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि सरकार की नींद उड़ा दी है। चाहे वो बंद लिफाफे का फैसला हो, चाहे वो चुनाव आयुक्त को लेकर जो नया चुनाव आयुक्त बनाने का कानून हो, चाहे वो बिल्किस बानो का जो केस रीओपन करना वो हो, चाहे ये कल जो बयान दिया है कि धर्म और राजनीति को अलग कर देना चाहिए, क्योंकि अगर जब तक राजनीति में धर्म रहेगा तब तक जो ये हेट स्पीच जो है ये देते रहेंगे। इस जैसे बयान से जो है विपक्ष ने एकजुट हुआ और उन्होंने जो याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में डाली और अब 5 अप्रैल को सुनवाई होगा। क्या होगा, हालांकि विपक्ष के नेताओं को और जनता को सुप्रीम कोर्ट से और जो नए CGI इनसे बहुत उम्मीद